ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 384वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के 10वें अध्याय का पहला पाठ। पिछली कक्षा में हम 9वें अधिकरण को देख रहे थे और उसके 32वें सूत्र तक देखा था, पृष्ठ संख्या 261। 9वें अधिकरण का विषय था पशु पुरोडाश यागस्य, यानी पशु याग में जो पुरोडाश याग हो रहा है उसमें पशु यागीय देवता संस्कारकत्वाधिकरणम, पशु याग के जो देवता हैं उन्हीं का संस्कार होगा, ये सिद्धांत पक्ष था। तो इसमें एक तो ये संस्कार पक्ष था और एक याग के उपकारक हैं, तो आराध उपकारक पक्ष दूसरा था, ये पूर्व पक्षी का था। तो सिद्धांति संस्कार पक्ष को लेकर चल रहा है। पीछे 32वें सूत्र में हमने पिछली कक्षा में अंतिम में देखा था, जिसमें सिद्धांति ने यह कहा था तासाम आख्या विकार स्यात्, इसको हम आख्या का विकार मान लेंगे कि पशु देवता और पुरोडाश देवता ये तीन है। तो जो पुरोडाश के देवता हैं वो पशु के देवता वालों को ही कहने वाले हो जाएंगे, नाम अलग है लेकिन वो उसको कहने वाले हो जाएंगे। इसको इन्होंने आख्या विकार के नाम से कहा था, संज्ञा का विकार कर लेंगे, नाम तो किसी और के हैं लेकिन जो देवता हैं उनके जो नाम है उनसे भिन्न नामों से भी उनको संकेतित मान लिया जाएगा। इसको आख्या विकार मान के एक उत्तर दिया था। अब 33वें सूत्र में उस उत्तर के विकल्प के रूप में दूसरा दे रहे हैं। तो 33वां सूत्र है अभ्यासो वा प्रयाजवत एक देशो अन्य देवत्य। बोले प्रयाज के समान यहां पर अभ्यास कर लेना चाहिए, आवृत्ति कर लेनी चाहिए। अभ्यासो वा प्रयाजवत एक देशो अन्य देवत्य, उसका जो एक भाग बचेगा भी, जो आवृत्ति करने में जो संख्या अतिरिक्त हो जाती है, मान लो 5 है, 5 प्रयाज है, कुल 11 करने, 5 और 5 करके 10 हो गए, एक बचेगा, उसमें अतिरिक्त देवता एको अन्य देवत्य, एक अन्य देवता वाला हो जाएगा, बाकी तो आवृत्ति कर लेते हैं उसकी जित ऐसा। तो भाष्य देखिए, संस्कार पक्ष एवं वा शब्दों युक्तिम व्यावर्तयति न पक्षम। ये जो सूत्र में अभ्यासो वा करके लिखा है, तो प्राय करके वा शब्द पूर्व पक्ष की व्यावृत्ति करता है, तो उसका निषेध कर रहे हैं कि ये न पक्षम, ये पक्ष की व्यावृत्ति नहीं कर रहा है, बल्कि संस्कार पक्ष एवं, जो संस्कार पक्ष था सिद्धांति का, उसी में युक्तिम व्यावर्तयति, पीछे जो युक्ति दी थी उस युक्ति का व्यावर्तन कर रहा है, यानी संस्कार पक्ष में ही भिन्न युक्ति को प्रस्तुत कर रहा है। संस्कार पक्ष बदल नहीं रहा है यहां पर। 32वें सूत्र में संस्कार पक्ष चल रहा था, तो 33वें वाग शब्द को देख के संस्कार पक्ष को बदलना नहीं है, संस्कार पक्ष में ही युक्ति का व्यावर्तन किया जा रहा है। क्या है वो? तो कहा न वा आख्या विकार, वा शब्द से जो प्रतिषेध कर रहे हैं, तो बोले कि आख्या का विकार नहीं है, जबकि सिद्धांति ने ही आख्या विकार ये एक युक्ति दी थी, हेतु दिया था, उसी की जगह पे दूसरा एक हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं, दूसरा उपाय बता रहे हैं। संस्कार पक्षे अन्यथा अनुपपद्यमाने आख्या विकारा भवंती। बोले संस्कार पक्ष में आख्या विकार कब होते हैं? जब अन्यथा अनुपपद्यमान हो, हम भिन्न रूप से अर्थ लेंगे तो आख्या विकार का पक्ष होगा। तो हम भिन्न रूप से तो अर्थ ले ही रहे हैं, वहां पर इतना तो गौरव आ ही रहा है, तो इसलिए अनाख्या विकारेशु अपनी संस्कार पक्षो अवकल्पते थी। बोले आख्या विकार नहीं मानेंगे तब भी संस्कार पक्ष तो संगत हो जाएगा, नहीं संस्कार पक्ष के लिए आख्या विकार करना ही पड़े, जो कि दोषप्रद है, कुछ नहीं होता है तो वो भी उपाय है, और कोई उपाय नहीं हो तो नहीं, तो उसमें दोष आएगा कि भी अलग अलग देवताओं के नाम से अलग अलग देवताओं का ग्रहण कैसे करेंगे। तो
वो ना हो, आख्या विकार नहीं हो, तो भी संस्कार पक्ष तो संगत हो जाएगा। कैसे, वो आगे बता रहे हैं। कथम अभ्यास एवं पुरोडाश याग से भविष्यति, पुरोडाश याग का यहां पर अभ्यास हो जाएगा। और ऐसा होने पर तत्र ही चोदके न पशु देवता च प्राप्नोति पुरोडाश्च। तो पहली बात तो ये कह रहे हैं, इसमें क्या होगा, चोदक वचन से पशु देवता प्राप्त हो जाएंगे और पुरोडाश भी प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति में ऐसा ही है, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, तो पशु देवता और पुरोडाश ये दोनों प्राप्त हो जाएंगे। आगे दूसरी बात कह रहे हैं, पशु देवता या अन्य द्रव्यम। अब ये जो पशु देवता प्राप्त होंगे उसके लिए, चोदक वचन से तो पशु देवता प्राप्त होंगे, उसके लिए तो अन्य द्रव्य का विधान हो जाएगा। देवताओं को जो द्रव्य दिया जाना है वो प्रकृति से प्राप्त नहीं हो रहा है, उसको चोदक वचन से प्राप्त नहीं हो रहा है, और वो यहां पर अन्य द्रव्य आ जाएगा। यानी केवल देवता थे तो द्रव्य को ले लिया, तो अन्य द्रव्यम विधीयते, कौन सा है, ग्रह। ग्रह अन्य द्रव्य के रूप में, एक ग्रह जो है वो पशु देवता के लिए होंगे। पूर्ण विराम की जगह अल्प विराम, पुरोडाश से अन्य देवता, और पुरोडाश के भिन्न देवता आ जाएंगे, क्योंकि पुरोडाश भी प्राप्त हो रहा था चोदक वचन से, लेकिन पुरोडाश के देवता का कथन अन्य से प्राप्त, पुरोडाश के अन्य देवता प्राप्त हो जाएंगे। यानी चोदक वचन से पशु देवता और पुरोडाश दो चीजें प्राप्त हो रही थी, अब दोनों को अलग अलग कर दिया, तो पशु देवता अकेले रह गए, तो उनके लिए तो अन्य द्रव्य ग्रह की प्राप्ति करा दी, तो देवता और द्रव्य दोनों हो गए। और इधर पुरोडाश था, यानी द्रव्य था, देवता नहीं थे, तो वहां पर अन्य देवता की प्राप्ति करा दी। ऐसे करके संगति लगाने, तो पशु देवता या अन्य द्रव्य विधीये थे ग्रह, और पुरोडाश से अन्य देवता, यागस्तु अविकृत एवं तिष्ठति, याग वहां पर वैसा का वैसा रह जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सब पशु देवता संबंधश्चैव कर्तव्यो ग्रह संबंधश्च, और इसमें क्या होगा, इससे ये जो चोदक से प्राप्त पशु देवता है, पशु देवता का संबंध करना होगा इससे, और ग्रह का भी संबंध करना होगा। तो पशु देवता जो हैं वो तो चोदक वचन से ही प्राप्त हो रहे हैं, याग से जुड़ रहे हैं, और ग्रह का संबंध ये विधि से किया जा रहा है। तदुभयम अपि अनभ्यस्ते यागे न संभवती इति अर्थात अवगम्यते अभ्यस्यते याग। तो ये जो दोनों बातें हैं, चोदक से प्राप्त और विधि से प्राप्त, ये दोनों बातें हैं, तदुभयम अपि अनभ्यस्ते यागे न संभवती, याग में अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो ये संगत नहीं हो पाएंगे, इसलिए अर्थापत्ति से अभ्यस्यते याग, याग का अभ्यास कर लिया जाता है, आवृत्ति कर ली जाएगी। तस्य एक देशो अन्य देवत्य, और जो एक देश बचेगा भी आवृत्ति के अतिरिक्त, यानी पूरी पूरी आवृत्ति नहीं हो पाती है, तो वो वहां पर अन्य देवता हो जाएगा। कैसे, प्रयाज के समान, प्रयाजवत। तद्यथा, जैसे बता रहे हैं, पशु पंचानाम प्रयाजानाम चोदकेन प्राप्तानाम एकादश संख्या विधीयते। तो पशु याग में 5 प्रयाज चोदक वचन से प्राप्त थे, प्रयास तो होना ही है, तो 5 ही आएंगे, प्रकृति में 5 ही थे, तो 5 प्रयाज प्राप्त हो गए। लेकिन यहां पर पशु थे 11, तो उसमें एकादश संख्या का विधान कर दिया गया। प्रयाज वैसे 5 थे चोदक वचन से, तो 5 की जगह 11 संख्या का यहां पर विधान हो गया विकृति में। साच अंतरेण अभ्यासम नावकल्पते इति अभ्यस्यन्ते प्रयाजा, और ये है तो 5 ही, तो 11 कैसे करेंगे, तो आवृत्ति से ही करेंगे, तो ऐसे प्रयाजों की आवृत्ति की जाती है। उदाहरण है ये तो, तेषाम अभ्यस्यमाना नाम एक देशे अन्या देवता। अब 5 और 5 10 कर लिए, लेकिन है तो 11, तो एक देश जो बच गया, यानी एक बचा, उसमें भिन्न देवता का विधान वहां पर कर दिया गया है। उसके लिए ये वचन है, दुह उषासा नक्ता इत्येवम आदय। दुरह, यहां विसर्ग ले लीजिए, दुरह उषासा नक्ता इत्येवम आदय, दुरह और उषासा नक्ता, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए। ये देवता वहां पर विहित कर दिए गए हैं, अलग से करने पड़ रहे हैं। एवं इहापि अभ्यास है पुरोडाश यागस्य, पुरोडाश याग का यहां पर अभ्यास कर लेंगे। तस्मात अनुत्कर्ष संस्कार पक्षे भी, संस्कार पक्ष में भी इस पुरोडाश याग का उत्कर्ष नहीं करना पड़ेगा, यहां से यहीं पर ये संगत हो जाएगा। तो इस तरह सिद्धांति ने अपनी बात को पूरा किया। अगला अधिकरण 10वां, सौर्य यागे चरु शब्द वाच्योदनेन प्राकृत
तो वहां पर ओदन जो है वो चरु शब्द से वाच्य है। चरु शब्द से जिस ओदन को कहा जाता है वो, उस ओदन के द्वारा प्राकृत हविर बाधाधिकरण, प्रकृति में जो हवि है उसकी बाधा हो जाएगी, ये सिद्धांत पक्ष है। प्रकृति की हवि है पुरोडाश। तो जब यहां पर चरु, ओदन शब्द वाच्य चरु होगा तो उससे प्रकृति प्राकृत हवि की यानी पुरोडाश की बाधा हो जाएगी। तो यहां पर वैसे प्रचलित ही है कि चरु शब्द से हम अदनीय चीज ही लेते हैं, ओदन लेते हैं, तो प्रकृति की हवि बाधित हो ही जाएगी। लेकिन यहां पूर्व पक्षी का कहना है कि चरु शब्द के और भी अर्थ होते हैं, पात्र भी अर्थ होता है, तो क्यों नहीं यहां पर पात्र का अर्थ लिया जाए, ओदन ही क्यों लिया जाए। अभी तो हम जैसा एक ही अर्थ समझते हैं तो ओदन ले ही लेते हैं, वो तो सिद्धांत पक्षी है। लेकिन यहां प्रश्न उठा करके, संशय उठा के, फिर विवेचना करके निर्णय किया गया कि यहां चरु शब्द से ओदन ही लिया जाएगा। भाष्य देखिए, सूत्र देख लीजिए पहले। चरुर हविर विकार स्याद इज्जा संयोगात, इसमें सिद्धांति लिखा हुआ है, सिद्धांति की जगह इसको कीजिए पूर्व पक्षी प्रथम। तो चरु जो है वो हवि का विकार होवे, क्यों? इज्जा संयोगात, इज्जा के साथ संयोग होने से, क्योंकि हवि जो है, चरु जो है वो हवि से जुड़ेगा, इससे याग से जुड़ेगा, इज्जा से उसको दिया प्रदान किया जाता है। तो प्रकृति में जो हवि थी जो कि इज्जा से संयुक्त थी, वैसे ही ये भी होना चाहिए, हवि का विकार होना चाहिए। दिखने में यूं लग रहा है कि भाई ये सिद्धांति का पक्ष है, क्योंकि चरु जो है वो हवि का विकार, हवि मतलब पुरोडाश, उसका विकार है। लेकिन ये आगे जो प्रश्न उठाएंगे, पक्ष विपक्ष रखेंगे, दो पक्षों में भी फिर एक पक्ष के फिर दो भाग करेंगे, वहां हमारे को पता लगेगा कि ये पूर्व पक्षी का है। तो चरु श्रूयते, चरु का वर्णन मिलता है, उसके लिए वचन दे रहे हैं आगे, विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, सौर्यम चरुम निर्वपेत ब्रह्मवर्चस काम इति। आगे, सौर्य आग्नेय विकार इत्येतत् समधिगतम, ये जो सौर्य है ये आग्नेय का विकार है, यानी अग्नि देवता वाला जो था उसकी जगह पे ये कोई आया है, क्योंकि यहां सौर्य चरु है, सूर्य देवता है जिसका, उसको लाया गया है। तो आग्नेय का विकार ये सौर्य है, ये इससे पता लगता है। तो सौर्यम सौर्य आग्नेय विकार इत्येतत् समधिगतम, जैसे कि उसको आगे इन्होंने कहा, वचन है विपरीत, वचन क्या सूत्री है ये, तो पीछे 8:1:16:28, 8:1:16 तो अधिकरण, 28वां सूत्र ये है। ऐकार्थ्याद्वा, नीचे लिखा हुआ भी है वैसे 8:1:28, हाँ। ऐकार्थ्याद्वा नियम्येत, ये जो यहां पर चिन्ह लगा देते हैं ना, ये गुणा का चिन्ह या बराबर का चिन्ह, तो ये गुणा का जैसे नीचे इन्होंने गुणा का लगा रखा है, ऐसे ही बराबर का है तो सामान्याद्वा नियम्येत। बराबर से ये नहीं होता है कि उस अर्थ को खोल रहे हैं, वो नहीं है, ये चिन्ह की तरह से इन्होंने बराबर को प्रयोग कर दिया है कि नीचे टिप्पणी देख सकें हम। जमा का भी देखिए, गुणा का, बराबर का, जमा का, ये चिन्ह ऐसे लगा रखे हैं इन्होंने। तो ऐकार्थ्याद्वा नियम्येत पूर्ववत्वात् विकारो ही इति, ये तो सूत्र है। तो तत्रैषो अर्थ सांशयी का, एक अर्थात मतलब यहां पर एक देवता के लिए ये होता है, इसलिए। तो प्रश्न क्या उठा रहे हैं, किम चरु कपाल विकार हविर विकार इति। पहले ये दो पक्ष बना रहे हैं कि चरु जो है, ये चरु का कथन किया विकृति में, सौर्य याग में, सौर्यम चरुम निर्वपेत, तो ये चरु कपाल का विकार है या हवि का विकार है? कपाल का विकार है या हवि का विकार है? प्रश्न इसलिए कि पुरोडाश बनता है वो कपाल में बनता है, और चरु बनता है वो स्थाली में बनता है, पतीली में बनता है, डेगची वगैरह जो भी आप कहें। तो वहां पर कपाल था और पुरोडाश था, यहां पर भिन्न पात्र है और ओदन है उसमें। तो ये जो चरु है, चरु शब्द से हवि का विकार मानेंगे, हवि का विकार मतलब पुरोडाश का विकार है ये। अगर ये पुरोडाश का विकार होगा तो पुरोडाश चूंकि हवि के रूप में है और इधर चरु भी फिर हवि ही माना जाएगा, प्रदान करने वाली, देवता के लिए जो प्रदान किया है, यदि हवि का विकार मानते हैं तो। और यदि
कपाल का विकार मानते हैं, तो प्रकृति में कपाल था, तो कपाल की जगह पे यहां पर स्थाली ली गई है। विकार ये हुआ ना, उस प्रकृति की जगह पे कुछ दूसरी चीज आ गई, तो कपाल की जगह पे स्थाली आ गई। ठीक है, स्थाली में आप जो भी पका रहे हो वो अलग बात है, लेकिन ये विकार किसका है? यानी पात्र का विकार किया गया है अथवा हवि का विकार किया गया है? ये पहला प्रश्न तो ये होगा, फिर इसमें आगे पक्ष बनेंगे। तो इन्होंने कहा किम चरु कपाल विकार है हविर विकार है। ये जो चरु शब्द है ये कपाल का विकार है अथवा हवि का विकार है, क्योंकि चरु शब्द से पात्र स्थाली का भी ग्रहण किया जाता है, ऐसा ही आगे आगे बताएंगे। तो यहां पर चूंकि चरु शब्द है तो चरु का के दोनों अर्थ हो सकते हैं, एक तो ओदन, अंतरुष्म ओदन और स्थाली, ये दोनों अर्थ हो सकते हैं। तो अब यहां पर यह प्रश्न है कि ये किसका विकार कहा जा रहा है? हवि का विकार कहा जाएगा तब तो चरु का मतलब ओदन ही लिया जाएगा, और यदि कपाल का विकार माना जाएगा तो चरु शब्द से स्थाली अर्थ लिया जाएगा। तो ये किसका विकार है, ये प्रश्न उन्होंने उठाया। किम चरु कपाल विकार है हविर विकार है। अब यदा हविर विकार है, तो हवि विकार वाले पक्ष में दो बातें करें। यदा हविर विकार है तदा किम स्थाल्या हविर विक्रियते उत ओदनेना। जब चरु को हवि का विकार मानेंगे, चरु को हवि का विकार मानेंगे, तो हवि तो मान रहे हैं इसको, लेकिन ये हवि का विकार किस तरह से हो रहा है? ओदन को ला करके हवि का विकार हो रहा है, क्योंकि पूर्णाश में तो ओदन था नहीं, और तो चूर्ण था। तो जो हवि का विकार है वो घटक द्रव्य को बदल करके है या पात्र को बदल के हवि का विकार है? क्योंकि कपाल की जगह पे स्थाली को लेकर के आए, तो इस पात्र के बदलने से भी तो हवि का विकार हो सकता है। पात्र के बदलने से, कि जैसे सब्जी बने आजकल प्रेशर कुकर में बनती है और कढ़ाई में भी बनती है, पतीले में भी बनती है, तो बोले जी पतीला बदल, इसको पात्र बदल दो। तो ये पात्र ही बदलने के लिए कहा जा रहा है अथवा जो चीज बन रही है उसमें संस्कार करने के लिए पात्र को बदला जा रहा है? जैसे रोटी बने, एक लोहे के तवे पे बने, एक मिट्टी के तवे पे बने, अंगारों पे बने, गैस पे बने, तो एक तरफ से तो हम बर्तन को बदल रहे हैं, लगेगा कि बर्तन को बदल रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम रोटी में बदलाव करना चाह रहे हैं, गैस पे नहीं होके अंगारों पे, लकड़ी की उसमें। तो वो विकार किसका हो रहा है? तो जिस समय में ये मानेंगे कि हवि का विकार है, तो हवि का विकार दो तरह से हो सकता है। एक तो पात्र के बदलने से, जैसे ये मैं लोहे की और मिट्टी के तवे की बात कर रहा हूं, और एक ओदन के बदलने से, कि हमने हवि में विकार करना है, यानी रोटी भिन्न बनानी है, तो गेहूं के आटे की ना लेकर के उसके साथ साथ चना भी डाल दिया या जौ की बना दी, जो भी परिवर्तन कर रहा है। घटक द्रव्य उपादान द्रव्य को बदल करके भी हवि में विकार किया जा सकता है, और पात्र को बदल करके भी हवि में विकार किया जा सकता है। दो तरह से हो सकता है ना। तो जो हवि वाला पक्ष था उसमें ये दो बातें ले रहे हैं। क्या कहा? यदा हविर विकार है तदा किम स्थाल्या हविर विक्रियते। स्थाली से हवि का विकार है कि कपाल की जगह पे स्थाली ले दी और उससे विकार किया जा रहा है। हवि में तो विकार किया, बदला तो पात्र को है, कपाल की जगह पे स्थाली ले ली, लेकिन विकार किसका है? हवि का विकार किया जाए। ये पात्र का विकार नहीं मान रहे। पहला पक्ष तो था पात्र का विकार, कपाल का विकार, उसमें हवि बदले नहीं बदले वो कोई विषय नहीं है, केवल कपाल की जगह पे स्थाली आ गई। दूसरा, अभी हवि का विकार ही मान रहे हैं, लेकिन हवि का विकार पात्र के बदलने से मान रहे हैं कि कपाल की जगह पे स्थाली ले ली, इससे हवि में परिवर्तन आया। एक बात उता ओदन नहीं थी, अथवा उसमें हमने ओदन बना लिया, यानी तंडुल लेकर के, चूर्ण ना लेकर के तंडुल ले लिए, तो इससे भी हवि का विकार हो गया। तो हवि के विकार दो तरह से हो सकते हैं। तो इनमें से कौन सा वाला विकार कहा जा रहा है यहां पर? किम तावत प्राप्तम। तो इसमें कहते हैं हविर विकार स्यात्। ये जो पक्ष है, ये वैसे तो सिद्धांत भी मानता है कि हविर विकार होगा, लेकिन हवि विकार के भी दो भाग हैं। एक तो स्थाली से हवि का विकार, एक ओदन से हवि का विकार। तो अब जो पूर्व पक्षी आगे कहेगा वो इसका पक्ष है कि हविर विकार स्यात्, हवि का विकार। पूर्व पक्षी प्रथम है। कुतः? इज्या संयोगा, क्योंकि उसमें याग का संयोग है। प्रतीतार्थो विधीयते चरो हो,
चरु का तद्धित अर्थ यहां पर विहित किया जाता है, चरु। सौर्यम चरुम निर्वपेदिति, क्योंकि सौर्यम जो है, ये सौर्य जो है ये शब्द तद्धित है और उससे चरु का कथन किया जाता है। एवं इज्जार्थस चरु, तो जो चरु है वो इज्जा के लिए है, ये पता लग गया, क्योंकि देवता के लिए है इसलिए वो इज्जा के लिए है। तस्मात हविर विकारयति, इस सूत्र को हम दोनों में भी ले सकते हैं, सिद्धांती और पूर्व पक्षी प्रथम दोनों के पक्ष में। अभी ये आधी बात कही गई है केवल, तो ये कपाल का विकार है, हवि का विकार है, तो बोले हवि का विकार है। हवि के विकार में जो दो पक्ष हैं उसमें अब पूर्व पक्षी अपनी बात को जोड़ेगा, तो इसको सिद्धांती आधा मानेंगे तो ये सिद्धांती की भी बात है, लेकिन वैसे ये पूर्व पक्षी को पूर्व पक्षी बोल रहा है अभी। अथवा यूं कहिए कि हवि विकार तय हो गया, अब हवि विकार में भी दो जने आएंगे, एक सिद्धांती और एक पूर्व पक्षी प्रथम, और कपाल का विकार है उसके लिए एक पूर्व पक्षी अलग आएगा। 35वां सूत्र, प्रसिद्ध ग्रहणत्वाच्च, और प्रसिद्ध का ग्रहण होने से भी, प्रसिद्ध ग्रहणत्वाच्च, तो एवं स्थिते विशेष उच्यते, ये मानने पर कि ये हवि विकार है उसमें भी अब विशेष कहा जा रहा है कि हविर विकार है। प्रसिद्ध ग्रहणत्वाच्च स्थाल्या हविर विकार क्रियते, प्रसिद्ध का ग्रहण होने से स्थाली के द्वारा हवि का विकार किया जाता है। अब ये जो पक्ष आ गया ये पूर्व पक्षी प्रथम आ गया, अब ये सिद्धांत का मत नहीं है। तो चूंकि प्रसिद्ध ग्रहणत्वाच्च इसको लेकर के है तो हम मानेंगे कि 34वां सूत्र भी पूर्व पक्षी प्रथम का माना जा सकता है। और हवि विकार है, हवि का विकार के साथ साथ वो कह रहा है कि स्थाली के द्वारा हवि का विकार किया जा रहा है, ये पूर्व पक्ष प्रथम बनेगा। प्रसिद्ध से ग्रहणम न्याय्यम, जो प्रसिद्ध है उसी को ग्रहण करना चाहिए, उचित है ये। प्रसिद्धश्च स्थाल्याम चरु शब्द, और प्रसिद्ध क्या है कि जो चरु शब्द है वो स्थाली में प्रसिद्ध है, ऐसा ये पूर्व पक्षी कह रहा है। आ हिमवत आ कुमारीभ्य प्रयुज्यमानो दृष्ट, आ जोड़ लीजिए, इसमें पीछे आया हुआ है ये वचन, तो हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक ये प्रसिद्ध है। तस्मात स्थाल्या हविर विक्रियते, इसमें इसलिए यहां पर स्थाली के द्वारा हवि का विकार किया जा रहा है। हाँ, यहाँ जो स्थाल या हवीर विक्रियते, तो हवी से यहाँ पे पुरोडास लेना या ओदन को लेना? लेंगे तो ओदन कोई, कुछ कहा नहीं है इन्होंने, कहा नहीं है, लेकिन अगर चूंकि कुछ कहा नहीं है इसलिए केवल हवि का विकार मान रहे हैं और हवि का विकार स्थाली के बदलने से मान रहे हैं, तो जो मूल उपादान है पुरोडाश बनाने वाला तत्व वो का वही आएगा यहां पर। ओदन नहीं ला रहा है, ये तंडुलने का प्रयोग नहीं कर रहा है, केवल पात्र को बदल दिया और उससे हवि का विकार मान रहा है, ये पूर्व पक्षी है। अत्र स्थाल्याम पुरोडास निर्माणम भविष्यति। हाँ भाई, एक पूर्व पक्षी है ना। आपने वहां देखा था, आप कब जोधपुर गए थे? आप लोग नहीं थे पिछली बार, जोधपुर गए थे जहां पर 2012 में गए थे। 12 में, हाँ। मीमांसा जब चल रही थी तो जोधपुर में भी एक याग रखा था किसी ने, पौराणिक मंदिर में था, पता लगा था, तो हम लोग चले गए थे देखने के लिए। सभी जने गए थे या केवल मीमांसा वाले? सब लोग गए थे। सब चले गए थे, लेकिन हाँ वो सोमयाग भी देख लिया था। वैसे तो पहले केरल में देख चुके थे। तो वहां उन्होंने जो पुरोडाश बना रहे थे वो इस थाली में ही बना रहे थे। उन्होंने क्या किया, एक पतीली ली, उसमें जैसे अपन हलवा बनाते हैं सैयाव, उस तरह से ले करके डाल के उसको पकाया और पका करके खूब घी छोड़ गया, अब कम पानी था, उसको ले करके और यूं बना करके गोला बना दिया, पुरोडाश बना दिया। उस समय वहां पर वो जो ब्रह्मा थे वो अच्छे विद्वान आए थे, आंध्र के थे जहां तक मेरे को ध्यान है। केरल में भी आए थे हम जहाँ गए थे अभी, हैं? अभी जो गए थे हम वहाँ अभी सोमयाग के लिए, वहाँ पर भी वो आए हुए थे। केरल में वो वही थे वहां पर? हाँ, वहां भी थे? हाँ, वो मोटे ब्रह्मा से तो जो नहीं थे? थे, वो शायद अध्वर्यु थे या कुछ ऐसे थे। मोटे से थे। यहाँ कुछ ब्रह्मा वगैरह थे ये, तो वो है थे मेरे ख्याल से, या तो महाराष्ट्रियन या तो महाराष्ट्रियन थे वहाँ। वहां भी बुला लेते हैं वो एक दूसरे को। उस समय हमारे यहाँ कई चीजें प्रश्न थे, तो वो कर रहे थे, तो फिर वहां पर उनसे शीतल जी ने पूछा भी था कि जी ये वहां प्रयोग कर रहे हैं, तो बोले वहां मीमांसा में तो ये चर्चा है कि ऐसा करें ऐसा करें, आप ये ऐसा कैसे कर रहे हैं। उन्होंने अपने ढंग से उत्तर दिया था।
तो वहां वो संयम, वो जो उन्होंने बनाया था ना पूर्वराश, वो ऐसे बनाया था। एक तो पूर्वराश है कि हम उसको ओसन करके और कपालों पर रख करके बनाए खुले में ऐसे। उन्होंने उसमें पका करके निकाल के गाढ़ा सा करके गोल बना करके बोले पूर्वराश बनाया। तो कैसे बन सकता है तो वो मैं केवल बता रहा हूं, वो उचित है अनुचित है वो अलग बात है। यहां तो पूर्व पक्षी बस ये कह रहा है स्थाली को बदल रहे हैं, तो और बन भी सकता होगा तभी तो वो बोल रहा है। बन ही नहीं सकता होगा तो सिद्धांति मना कर देता है कि बोले इसमें तो बनेगा ही नहीं, चलो उसकी जगह इसमें पका लिया। तवे के ऊपर रोटी बनती है, ठीक है, तवे पे सब्जी भी बनती है, बना सकते हैं, तवे पे सब्जी बना सकते हैं ना। थोड़ा गहरा होता है ना जब, अच्छा दाल वगैरह में छौंक लगाना होता है तो एक कटोरी में लगाते हैं, वैसे तो बघार की अलग होती है, उसमें तेल और जीरा वगैरह डाल के फिर दाल सब्जी में डाल देते हैं, लेकिन तवे पे भी लगाते हैं। मैं जब भोजन बनाता था तो उदयपुर में पढ़ता था, तो अलग से कटोरी कौन करे तो दाल सब्जी तो अलग बन गई, तवे पे रोटी बन गई, तवा गरम गरम है ही, उसमें जो भी घी तेल डालना था वो डाल देता था, और उस पर जीरा और हल्दी धनिया जो भी डालना है वो करके, और उसी में दाल सब्जी डाल देता था तवे के ऊपर ही, वो हो जाती थी जैसे फ्राई पैन में करते हैं ना होटल वाले। या तो उसको लेकर के इसमें डाल देता था दाल सब्जी के अंदर, तो अलग से कटोरी नहीं करनी पड़ती थी, अलग से गर्म नहीं करना पड़ता था, और वो तवा भी गर्म तो रहता ही था। अब उसको उतारो और उसकी गर्मी भी, तो वो भी काम हो जाता था। तो हम जो नहीं चाहते वो भी हो जाता। इसी तरह से कई बार हलवा भी उसी तवे पे बना लेते थे। पतीला बनाओ, क्या करो, कुछ बनाना है तो उसी में घी डाला, थोड़ा सा ही तो बनना है, पतीला वो तवा बड़ा होता है ना, थोड़ा थोड़ा गहरा होता है, उसकी बात है, सपाट पे नहीं बनेगा। तो अब अपने को कहीं कुछ बनाना होता है तो बना लेते हैं, इस तरह से बन जाता है। तो इसमें भी पूर्णाश बन सकता है, और मैंने जोधपुर वाला उदाहरण आपको दे ही दिया, ठीक है। युक्ति युक्तिज्य, तो ये हो गया। अब आगे देखिए 36वां सूत्र, ओदनो वह अन्न संयोगात। ये सिद्धांति है कि नहीं, यहां पर ओदन होना चाहिए, ओदन के द्वारा हवि का विकार करना चाहिए, पुरोडाश का, अन्न का संयोग होने से। अन्न शब्द यहां पर अन्न का प्रयोग किया जाता है, यानी अद्यते इति अन्नम, जो खाया जाता है इस रूप में। तो ओदने भी चरु शब्द प्रयुज्यते, सिद्धांति कह रहा है कि चरु शब्द तो ओदन में भी प्रयोग किया जाता है। पूर्व पक्षी ने कहा था कि पात्र स्थाली के लिए प्रयोग किया जाता है, बोले जी ओदन के लिए भी तो प्रयोग किया जाता है। तत्र ओदन से व ग्रहणम न्याय्यम, ओदन ही लेना चाहिए चरु का, मतलब न स्थाल्या, स्थाली का ग्रहण नहीं करना चाहिए। कुतः अदनीय संयोगात, क्योंकि अदन करने का संयोग वहां पर जुड़ा हुआ है खाने के साथ। कैसे? अदनीय ही द्रव्येण देवता यागम आचरंती, देवता यागम आचरंती शिष्टा, शिष्ट लोग जो हैं वो देवता का याग कैसे करते हैं? अदनीय द्रव्य के द्वारा ही करते हैं, जिसको कि खाया जा सकता है, देवता जिसको खा सकते हैं उसी का ही प्रयोग करते हैं शिष्ट लोग। न अनदनीय, न जो खाया नहीं जा सकता है उससे याग नहीं करते। इस आधार पर कई जने उस बात को कहते हैं कि जो हम हवि देते हैं वो ऐसी होनी चाहिए जिसको हम भी खा सकें। तो उस आधार पर कई जने जो हम हवन सामग्री आजकल डालते हैं अग्निहोत्र में, तो बोले ये तो अदनीय नहीं है, यूं कूट पीट करके कर ली, तो ये तो हवि की ठीक नहीं है, ये हवि नहीं होनी चाहिए। घृत है, घृत खाया जा सकता है, और स्थाली पाक है, ओदन है, ये पुरोडाश है, ये खाए जा सकते हैं, हम सीधे खा सकते हैं। तो जिसको हम खा सकते हैं वही देवता को देते हैं। बोले यहाँ तो यूं कूट पीट करके कुछ भी करते हैं, ये हम तो खा ही नहीं सकते, हवन सामग्री को हम खाएंगे क्या? नहीं खा सकते। तो इसलिए अदनीय ही होनी चाहिए। इसलिए जो ये हवन सामग्री प्रचलित है अभी आर्य समाज में या और जगह भी, गायत्री परिवार में और भी बहुत जगह ये सामग्री प्रयोग की जाती है, ये ठीक नहीं है। ये एक सिद्धांत है इसी तरह के वचनों के आधार पर। तो इसमें उत्तर ये भी होता है कि कोई सामग्री है, लेकिन सामग्री यूं की यूं भले ही नहीं खाई जाती हो, लेकिन जो औषधियां हैं वो सब खाई जा सकती हैं। उसको और चूर्ण कर लो, गोलियां बना लो उसका, अथवा तो काढ़ा बना लो, यवकुट तो होता ही है वो मोटा मोटा, काढ़ा बना के ले, तो अदनीय है, अनदनीय तो है नहीं, वो तो खाई जा सकती है वो भी चीजें, यूं की यूं तो नहीं है।
अदनीय में उन लोगों का कहना होता है कि वो चीज हो जो देवता को दी जा रही है और वही फिर प्रसाद के रूप में वितरित होती है, तो हम यूं का यूं लेके खा सकते हैं। तो बोले आप इस हवन सामग्री को खा सकते हो क्या यूं प्रसाद के लिए दे दे तो नहीं खा सकते तो वो उनका कुछ उस तरह का आग्रह रहता है। लेकिन इसमें कई चीजें हैं जो हमारे आगे भी, कृष्णल चरु वाली भी बात है, अभी आगे भी आएगी, तो उसका भी आहुति आदि दी जाती है, जबकि वो तो अदनीय होता ही नहीं है। इसी तरह से प्रस्तर प्रहरण वाली भी बात है, तृण वगैरह भी, उसको भी आहुति माना गया है, वहां पर देवता भी होता है वहां पर, तो उसको भी दिया ही जाता है। ऐसे कुछ कुछ स्थल, अधिकांश में तो अदनीय ही होता है। चरु हो गया, पुरोडाश हो गया, घृत हो गया, अथवा अमीक्षा, अथवा सोम हो गया, पृषदाज्य हो गया, ये सब चीजें तो हम सीधे सीधे खा सकते हैं, पी सकते हैं, ऐसा अदनीय है। तो ये सिद्धांति कह रहा है कि अदनीय होनी चाहिए। शिष्ट लोग तो अदनीय को ही देते हैं देवताओं को, अनदनीय को नहीं देते हैं। इस प्रश्न कुत उत्थाप्यते अनअदनीयस्य प्रश्न कुत आगत अत्र नास्ति एव स्थाल्यामपि तथैव भवति कपाले अपि तथैव भवति अदनीयमेव भवति। इसमें जो है ना, देखो ये जो चरु शब्द है ना, विषय वाक्य है, सौर्यम चरुम निर्वपेत। अब चरु का निर्वाप करें। अब चरु का मतलब अगर आप स्थाली ले रहे हो और वो सूर्य देवता के लिए है और निर्वाप करना है उसका, तो अब स्थाली ले ली तो स्थाली तो अनदनीय हुआ ना। अगर चरु का मतलब ओदन लेंगे तो वो अदनीय हो जाएगा। तत्र पात्र से तो परिवर्तन अभूत परंतु तब पात्रे यह द्रव्यम भविष्यति तत्तु ठीक है, तदेव। वो तो हम उस ढंग से देख रहे हैं कि भाई हमने चूर्ण वो का वो रख लिया, पुरोडाश बनाया, तब तो अदनीय हुआ। लेकिन इसके पीछे, यहाँ इन्होंने स्पष्ट नहीं कहा है, लेकिन अतिखंडनम नहीं, एक पुष्टि है कि भाई चरु शब्द सीधे सीधे सौर्यम चरुम लिखा हुआ है ना। निर्वाप किसका करना है? चरु का करना है, द्वितीय विभक्ति भी है उसमें। तो अगर पतीला लेंगे, स्थाली लेंगे, तो स्थाली में स्थित कोई दूसरी चीज है उसको लेंगे, वहां लक्षणा में जाएंगे हम। यहाँ सीधे सीधे अर्थ आ रहा है, वो अदनीय बन रहा है। अगर चरु का मतलब स्थाली लेंगे और अभिधा में लेंगे तो वो अदनीय नहीं होगा, वहां तो हमको लक्षणा में जाना पड़ेगा। तो इस दृष्टि से वो अभिधा में लेते हुए एक कथन किया। इनका अभिप्राय, अधिकरण सिद्धांत तो यही है कि ये अदनीय है मतलब वो अनदनीय है। इसी हेतु तो ये इसी तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कुतः अनदनीय संयोगात अदनीय न ही द्रव्येण देवता यागमाचरन्ति शिष्टा न अनदनीय न। आगे तत्र भवताम आचारात तेषाम स्मृतिरनुमीयते। अब प्रश्न ये आएगा कि भाई इसमें आप अदनीय कह भी रहे हो तो लेकिन इसके लिए वचन कहां है? यहां तो चरु शब्द है, लेकिन चरु का मतलब क्या है उसके लिए कोई वचन तो मिल नहीं रहा है। तो उसके लिए कह रहे हैं कि तत्र भवताम आचारात, भवता मतलब अभियुक्तों का, जो आदरणीय हैं उनके आचार से, तेषाम स्मृति अनुमीयत, उनकी स्मृति का अनुमान कर लेंगे। स्मृति मिल नहीं रही है, उनका आचरण देख रहे हैं, उससे स्मृति की कल्पना कर लेंगे। और स्मृति कल्पित हो गई तो स्मृति है श्रुति, स्मृति से श्रुति की कल्पना कर लेंगे लेकिन कोई कहे कि भाई इसमें कोई श्रुति ही नहीं है, कल्पित हो जाएगी। स्मृति नहीं है, कल्पित हो जाएगी। युक्तों का, अभियुक्तों का व्यवहार देख करके ही ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब है ये वचन मानना चाहिए। योगियों को देख करके, उनके व्यवहार को देख करके, अगर वो योग दर्शन में नहीं लिखा है तो स्मृति की परिकल्पना कर लेंगे। बोले ये जो कर रहे हैं ये योग दर्शन में तो कहीं नहीं लिखा है और वेद में भी कहीं नहीं लिखा है, तो ये कैसे मानेंगे? अब बिना श्रुति और स्मृति की बात नहीं बनेगी। लेकिन ये कर रहे हैं, अभियुक्त होना चाहिए, लेकिन यानी युक्त तो वो व्यक्ति तो ठीक ही होना चाहिए, आदरणीय उस विषय में। उसको देख करके स्मृति अगर हमें साक्षात नहीं भी मिल रही है तो स्मृति की कल्पना हो जाएगी कि नहीं, इसको मानना चाहिए, एक सूत्र और जुड़ जाना चाहिए, एक वार्तिक और जुड़ना चाहिए, या भाष्य में एक पंक्ति और जुड़नी चाहिए। ऐसे स्मृति की कल्पना करेंगे और स्मृति को देख करके श्रुति की भी कल्पना कर लेंगे, भले ही साक्षात श्रुति नहीं है। महर्षि दयानंद के व्यवहारों को देख करके हम उन चीजों को कर लेते हैं जो हमारे लिए आप्त हैं। ये बात है, हर किसी के लिए नहीं बनेगी ये बात। वो क्यों ऐसा विश्वास है? क्योंकि वो वेद विरुद्ध करते नहीं है, वो वेद विरुद्ध व्यवहार नहीं करते, ऐसा पक्का है। वो अभियुक्त हैं, युक्त हैं, शिष्ट हैं, तो ऐसे में उनके व्यवहारों के आधार पर हम अर्थ निकालते हैं। और हम जब कभी बार सैद्धांतिक चर्चा करते हैं तो
महापुरुषों के आचरण को भी तो एक प्रमाण के रूप में ले आते हैं ना। तो सदाचार जो होता है, सत्पुरुषों का आचार, वो भी एक प्रमाण होता है, और उसको वो चूंकि श्रुति से ही युक्त, विपरीत नहीं माना जाएगा। कोई वेद है स्मृति सदाचार है, वेद नहीं है तो स्मृति, स्मृति नहीं है तो सदाचार। तो अब सामान्यतः तो हम यही लेते हैं कि भाई ये है ही नहीं तो चलो सदाचारी व्यक्ति जैसा आचरण कर रहे हैं हम वैसा कर लेंगे, हमारे लिए तो वही निर्देशक है। वेद है का वचन मिल नहीं रहा है, स्मृति का मिल नहीं रहा है, या हम उसका अर्थ नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई इसका जो अर्थ ये सदाचारी लोग ले रहे हैं वैसा मान करके करेंगे। यहां से क्या है कि सदाचारी व्यक्ति भी अगर कुछ कर रहा है अभियुक्त, तो हम समझेंगे कि इसकी भी स्मृति ना हो तो भी कल्पित कर लेंगे, या स्मृति का अर्थ उसी तरह से लेंगे जैसा वो कर रहे हैं। ऐसे ही श्रुति कल्पित करेंगे, या श्रुति का अर्थ कोई वचन है तो वैसा लेंगे जैसा कि वो कर रहे हैं। ये एक दूसरे से पुष्टि और अर्थ लेने का, संगति का तरीका है। नहीं तो अगर हम यूं अटक जाएंगे, हमने श्रुति और स्मृति का अर्थ तो अपने ढंग से कर लिया और अब सदाचार को कह रहे हैं कि ये प्रमाण है, तो अब वो तो विरोध आएगा ही उससे। या तो कहेंगे कि श्रुति स्मृति मिल नहीं रही है तो इसलिए हम इसको नहीं मान सकते, इनके व्यवहार को नहीं मान सकते, यद्यपि सदाचार को करणीय माना है लेकिन हम श्रुति स्मृति तो मिल नहीं रही है। ऐसे में श्रुति स्मृति कल्पित करेंगे या श्रुति स्मृति का अर्थ उनके आचरण के अनुरूप करेंगे। लेकिन होने चाहिए आप ऋषि ही, जो कि राग द्वेष से रहित होकर के ठीक आचरण कर रहे हो, उन्हीं का ही प्रमाण माना जाएगा। लेकिन ये एक प्रक्रिया है। तो इन्होंने कहा कि तत्र भवताम आचारा तेषाम स्मृतिरनुमीयते, स्मृति है श्रुति तस्मात ओदनेन हविर क्रियते, इसलिए ओदन से यहां पर हवि की जाती है। आगे इस पे पूर्व पक्षी कहता है, 37वां सूत्र है, न द्व्यर्थत्वात्। ये पूर्व पक्षी प्रथम है, खंडन कर रहा है सिद्धांति का। न ओदन से वाचक चरु शब्द, बोले चरु शब्द तो ओदन का वाचक है ही नहीं। कुतः द्व्यर्थ एवं स भवेत, बोले अगर इसका ओदन का वाचक भी मानोगे तो ये दो अर्थों को कहने वाला हो जाएगा, तो द्व्यर्थता तो निषिद्ध है, यानी एक ही के दो दो अर्थ नहीं, एक ही अर्थ ले सकते हैं, ऐसा करके बोल रहा है। अनिष्टकर होगा, द्व्यर्थम द्व्यर्थम द्व्यर्थ एवं स भवेत, यानी अनिष्ट को बता रहा है, दोष बता रहा है। स्थालियम ही सब प्रसिद्ध समधिगता, उस थाली में प्रसिद्ध है, हम पहले से जान ही चुके हैं, निर्णय हो चुका है। तस्मात ओदने लक्षणा शब्द तत्संयोगाद इत्येवं मंतव्यम, तो ऐसे में यदि ओदन के लिए भी चरु शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो लक्षणा से होगा। स्थाली में जो पूर्व पक्षी है, आपको लग रहा है कि ये कैसे लक्षणा पे जा रहा है, आपको लग रहा है कि चरु शब्द तो ओदन का साक्षात वाचक है ही, तो लक्षणा में क्यों जा रहा है। ये उस पक्ष में है कि चरु का मतलब स्थाली ले रहा है और वो प्रसिद्ध है, लेकिन फिर भी ओदन को भी चरु कहा जा रहा है क्योंकि इस थाली में जो पकाया जाता है तत्संबंध, तत्स्य उपाधि से, तो उसको उसमें स्थित अधिकरण से ओदन को भी चरु शब्द से कहा जा रहा है, तो ये लाक्षणिक प्रयोग होगा। मुख्य अर्थ स्थाली है, ऐसा पूर्व पक्षी ने बात रखी है। हिम बता आ कुमारी थे देखो शब्दों का प्रयोग भी अलग अलग होता है। अब तो हम तो ओदन ही मान करके चल रहे हैं, तो मीमांसाकार ने ऐसा निर्णय दे रखा है और प्रचलन में हम यही सुनते पढ़ते आए, इसलिए हमें लगता है। लेकिन उस समय के जनता के अंदर लोक में ऐसा प्रयोग होता होगा, तभी तो ये लिख रहे हैं। पठितम अस्माभिः चरु इति तो उष्ण पाकस्य वो, हाँ अभी कहेगा, सिद्धांति भी कहेगा ना, ये तो पूर्व पक्षी कह रहा है। अब स्थाली में चरु शब्द का प्रयोग मुख्य है या गौण है? प्रयोग तो हो रहा है, प्रयोग दोनों के लिए हो रहा है। पूर्व पक्षी कह रहा है इस थाली में मुख्य है, ओदन में गौण, लक्षणा से जा रहे हैं। सिद्धांति आगे बोलेगा कि नहीं, इसकी तो लक्षण भी दे रखा है, तो ओदन में भी प्रचलित है वो। अब स्थाली में चरु शब्द का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? वो लक्षणा से आ रहा है या तो रूढ़ी बन चुका है, जो भी है, लेकिन ओदन के लिए भी चरु शब्द अभी चर्चा में आगे आएगा से, ये पूर्व पक्षी रख रहा है ना बात को। तो द्व्यर्थम एवं स भवेद स्थाल्याम ही सब प्रसिद्ध समधिगत तस्मात् ओदने लक्षणा शब्द तत्संयोगादेव मंतव्यम, है भी प्रचलित तो उसके संयोग से मानना चाहिए। आगे अन्यायो ही एवं जातीय केशु अनेकार्थ भाव, इस प्रकार के शब्दों में अनेक अर्थ का भाव करना ये ठीक नहीं है, अनुचित है। तस्मात् स्थाल्या हविर विक्रियते, स्थाली से हवि का विकार होता है। तो सिद्धांत कह रहा है यदुक्तम अदनीयेन शिष्टा देवतायाम देवतायागम आचरन्ति इति
ध्रुवम एशाम स्मृति रीति। तो क्योंकि अदनीय से ही शिष्ट लोग देवता में आचरण करते हैं, इसलिए निश्चय ही ध्रुवम, ध्रुवम ये लिखने की शैली एक अलग है प्राचीन, तो ध्रुवम एशाम स्मृति रीति, निश्चय ही इनकी कोई ना कोई स्मृति होनी चाहिए। इस पर पूर्व पक्षी कहता है अनुमानम एतत् प्रत्यक्षेण वचनेन बाध्यते। बोले आप स्मृति कर ले भी लोगे तो ये तो अनुमानिक होगी, ये प्रत्यक्ष वचन से बाधित हो रही है। वचनाद अवगम्यते स्थाल्या याग कर्तव्य। तो वचन से स्पष्ट है कि स्थाली के द्वारा याग करना चाहिए। कथम, कैसे ऐसा कि तस्याम ही चरु शब्द प्रसिद्ध, क्योंकि उसी में चरु शब्द प्रसिद्ध है। न असौ आचारानुरोधेन लक्षणा शब्द कल्पनीय। तो ये जो है न असौ आचारानुरोधेन, अभियुक्तों के शिष्टों के आचार के अनुरोध से उसके अनुसार लक्षणा शब्द की कल्पना नहीं करनी चाहिए। क्यों कि कल्प्यमाने व आचारेण शब्दों बाध्येत। आचारेण कल्प्यमाने व, आचार के द्वारा अगर हम स्मृति की कल्पना भी करें तो उसे शब्द की बाधा होगी, प्रत्यक्ष शब्द की बाधा होगी। न चैतत न्यायम, ये ठीक नहीं है। शब्दानुरोधे नहीं व्यामोहाद आचार इति कल्पयितुम न्याय्यम। शब्द के अनुरोध से ही व्यामोह होने पर, अगर संशय होने पर, तो आचार इति कल्पयितुम न्याय्यम, इस शब्द से अगर ठीक नहीं पता लग पा रहा है तब हम आचरण से निश्चय करते हैं। लेकिन जब शब्द से निश्चय ही हो रहा है तो फिर आचार को लेकर के और फिर शब्द में अर्थ में परिवर्तन करें, वो ठीक नहीं है। यथा, जैसे कि कह रहे हैं शूलैश्च मासरेण च अवभृतम अभ्यवयंती, ये विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए। तो शूल के द्वारा, शूलैश्च शूलों के द्वारा, शूलेन मासरेण अवभृत की तरफ जाते हैं, सौत्रामण्य में है ये, अवभृत की तरफ जाते हैं। और प्राजापत्यम चरुम निर्वपेत क्षत कृष्णलम आयुष काम, और प्रजापति देवता वाले चरु को, चरु से पहले घृते चरुम कर लीजिए, घृते भी पाठ मिलता ही है, यहां नहीं लिखा हुआ है। प्राजापत्यम घृते चरुम निर्वपेत, घृत में चरु का निर्वाप करे शत कृष्णल को, आयुष की कामना वाला। तो यहां पर शास्त्र के अनुसार नहीं होता है तो आचार को देखते हैं, हम कहते हैं कि भाई यहां पर क्या चीज ली जानी चाहिए, शास्त्र से स्पष्ट नहीं होता है तो व्यवहार से निर्णय किया जाता है। आगे 38वां सूत्र, ये पूर्व पक्षी द्वितीय है जो कपाल से विकृति मानता है। तो कपाल विकारो वा विषय अर्थोपपत्तिभ्याम, बोले कपाल का विकार मानना चाहिए संशय होने पर अर्थ की उपपत्ति के द्वारा, अर्थ और उपपत्ति के द्वारा। भाष्य कहते हैं हविर विकार पक्षो न सिद्ध्यति। अब तक जो हवि विकार पक्ष था सिद्धांति और पूर्व पक्षी प्रथम का, उन दोनों का खंडन कर रहे हैं। स्थाल्या विकारे स्मृतिर स्मृति हेतु आचाराच श्रुतिर आशंक्यते। तो हवि विकार के भी दो पक्ष थे, तो उसमें से स्थाली वाला जो पक्ष था यानी पूर्व पक्षी प्रथम का, उसका खंडन कर रहे हैं कि स्थाल्या विकारे, स्थाली से यदि हवि में विकार माना जाए तो उसमें स्मृति हेतु आचारात, स्मृति के हेतु से, हाँ स्मृति हेतु आचार, आचारात स्मृति हेतु श्रुतिर आशंक्यते। श्रुति की यहां पर आपको कल्पना करनी पड़ेगी। श्रुति स्मृति के हेतु वाले आचार से, यानी स्मृति तो वो मान ही रहा था कि स्मृति है, वचन है, वो स्मृति का वचन है, श्रुति नहीं है। तो स्मृति के अनुसार आचार मानने पर तो श्रुति की आशंका करनी होगी, यानी श्रुति की कल्पना करनी पड़ेगी, इसमें श्रुति नहीं मिल रही है। और ओदने न विकारे, ये जो सिद्धांत पक्ष था कि ओदन के द्वारा इसमें विकार होगा हवि का, तो ओदने न विकारे स्थाली संयोगात लक्षणा शब्द आशंक्य, तो स्थाली के संयोग से लक्षणा शब्द की आशंका होगी, यानी वहां पर ये आक्षेप होगा, गौरव होगा, इसको दोष करें। अस्ति च अन्या गति, जबकि इसकी दूसरी गति है तो क्यों ये गतियां की जाएं जिनमें कि दोष है। अस्ति च अन्या गति, पूर्ण विराम हटा लीजिए, वो क्या है, कपाल विकारो भवेदिति, ये कपाल का विकार माना जाए। तस्मात वा शब्देना, इसको वा कर लीजिएगा, तस्मात वा शब्देना पक्षम व्यावर्त्य कपाल विकारश चरुरिति ब्रूमा। तो सूत्र में जो वा था कपाल विकारो वा, इससे पक्ष की व्यावृत्ति करके कपाल का विकार कह रहे हैं। कपाल विकारो अपि अर्थः सूर्यस्य, जब इसको कपाल का विकार मानेंगे तब भी उसका प्रयोजन सूर्य से ही होगा, सूर्य संबंधित ही प्रयोजन होगा, शौर्य जुड़ जाएगा। तेना, उस चरु से, शौर्य इति शक्यते व्यपदेष्टुम, तो उससे उसको भी तेना शौर्य इति, इससे
चूंकि वो सूर्य का विकार होगा इसलिए सौर्य ये कहा जा सकता है। उपपत्तिश्च अस्ति, और इसकी उपपत्ति संगति भी है। कैसे? इसको ये आगे बता रहे हैं, शक्यते स्थाल्याम श्रपयितुम, क्योंकि स्थाली में श्रपण किया जा सकता है। किसका? किसका? पीछे के हिसाब से देखेंगे, ये कह रहे हैं कि ये कपाल का विकार है, तो कपाल का विकार है मतलब कपाल की जगह पे स्थाली ले ली बस, बाकी जो का तू अगर रखते हैं तो उस दृष्टि से ये कि भाई पूर्णाश उसमें बनाया जा सकता है। शक्यते च स्थाल्याम श्रपयितुम तस्मात् हविर विकार पक्षे संशय कपाल विकार आश्रियते, तो हवि विकार पक्ष की अपेक्षा कपाल विकार किया जा सकता है। और इसमें चरु अर्थ भी लिया जा सकता है कि जो चरु मतलब ओदन भी है, अगर और तरह से ओदन सिद्ध भी होता है तो बोले इसके अंदर ओदन पकाया जा सकता है, यानी स्थाली लें तो उसमें चरु बनाया जा सकता है। दोनों ही दृष्टि से इसकी व्याख्या की जा सकती है, पर इसमें मैंने पहले दोनों लिख करके भी चरु के ऊपर विशेष चिन्ह लगा रखा है, पुरोडाश को काट रखा है, लेकिन इसको पुरोडाश में भी संगति लगा सकते हैं क्योंकि पीछे से पुरोडाश आ रहा है, ऐसा मान के चलें तो, क्योंकि एकदम स्पष्ट नहीं है कि अधिकरण में ये अधिकरण सिद्धांत में क्या मान करके चल रहे हैं। आगे गुण मुख्य विशेषाच व कर लीजिए इसको, ये पूर्व पक्षी द्वितीय ही है। बोले गुण और मुख्य में विशेष होने के कारण से भी, जब हमें विकार करना हो तो गुण में विकार करें या मुख्य में यानी प्रधान में विकार करें, दोनों में से, तो गुण में विकार किया जाता है। तो इस अपनी युक्ति दे रहा है एक, अस्ति च गुण मुख्य और विशेष। क्या विशेष है कि गुणों बाधितव्यो न्यायो न मुख्य, दोनों में से बाधा करनी हो तो गुण को अप्रधान को बाधित करना चाहिए, उसमें विकार कर सकते हैं, प्रधान में नहीं करना चाहिए। तदुक्तम अंग गुण विरोधे च तादर्थ्याद इति। तो ये जो है ये 12-2-9-25 12वें के दूसरे पाद का नवा अधिकरण 25वां सूत्र है। नीचे 27 लिखा है, इसको 25 कर लीजिए। ये सूत्र पहले भी इन्होंने उद्धृत किया था प्रमाण के रूप में कि आगे इस बात को कहेंगे। तो अब इसमें क्या सोच रहा है ये कि स्थाली और हवि, स्थाली हवि के लिए है, हवि स्थाली के लिए नहीं है, श्रपणार्थ है। तो इसमें स्थाली तो हुई गुण और जो हवि है वो प्रधान हो गई। अब प्रश्न उठा है कि चरु शब्द से क्या लिया जाए, किसमें विकार किया जाए? तो बोले जो गुण है उसमें विकार कर लो, मतलब स्थाली बदल लो, कपाल की जगह स्थाली को बदल लो, और जो हवि पदार्थ था उसको मत बदलो, उसमें क्यों, प्रधान को क्यों बदल रहे हो? गुण और मुख्य में गुण में परिवर्तन कर लिया जाता है अगर परिवर्तन करना ही है तो। युक्ति दी है कि आगे 40वां सूत्र, ये भी पूर्व पक्षी द्वितीय का है, तष्टुतौच अन्य हविष्टवात, और श्रुति में इसके लिए अन्य हवि भी लिखी हुई है, यानी हवि को बदलने की यहां जरूरत नहीं है, हवि के लिए तो दूसरा वचन मिल रहा है, दूसरी हवि प्राप्त है। हम कहें कि भाई नहीं तो फिर हवि की प्राप्ति नहीं होगी, तो इसके लिए दूसरी हवि यानी अन्य जगह पे हवि शब्द का प्रयोग किया गया है। बता रहे हैं आगे, चरु श्रुतौ च अन्यत हविर दर्शयति, चरु के श्रुत होने पर भी अन्य हवि वहां पर चरु के नाम से ही कही गई है। उसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए आगे, प्राजापत्यम घृते चरुम निर्वपे छत कृष्णलम आयुष काम। तो इसमें ये जो चरु शब्द आया है, तो चरु शब्द से हवि का भी ग्रहण होता है, चरु शब्द से पात्र का भी ग्रहण होता है। तो बोले चरु शब्द से हवि का ग्रहण तो अन्य वचन में मिल रहा है, वो वहां चरितार्थ हो जाएगा, यहां पर पात्र का अर्थ ले लेंगे। तो इति शतकृष्णलानी हवि, जो शतकृष्णल है 100 सोने के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो हवि है। चरुरेशम संबंधी, और चरु इनका संबंधी है। तो चत्वारी चत्वारी कृष्णलानी अवद्यति इति कृष्णलानाम हविष्टम, ये कृष्णल हवि है और चरु इनसे संबंधित है, तो ये भी हवि ही है चरु, ऐसा करके कह रहे हैं। और कृष्णल हवि है ये कैसे पता लगा? तो बोले चत्वारी चत्वारी कृष्णलानी अवद्यति, 4-4 कृष्णल को ले लेकर के अवदान करता है, अलग अलग रखता है। तो ये जो अवदान होता है ये हवि के लिए ही होता है, हवि पदार्थों का ही होता है। तो इसलिए कृष्णल जो है वो हवि है और उससे संबंधित चरु भी हवि है। आगे 41वां सूत्र, लिंग दर्शनाच्च, और बोले इसमें हमारे को लिंग दर्शन भी होते हैं, इससे भी पता लगता है कि
कि यहां पर चरु का मतलब हम यहां पर पात्र लेंगे, कपाल विकार है। तो एवं ही आह, ह्याह, म है यहां पर, मारुतम चरुम निर्वपेत कृष्णीनाम दुग्धे प्रयंगवम ग्राम कामा इति, विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए। तो मरुत देवता वाले चरु का निर्वाप करे कृष्णियों के दूध में प्रियंगु के द्वारा, प्रियंगु भी धान्य है, ग्राम कामा जो ग्राम की कामना करता है। तो इसमें कह रहे हैं मृणमयो ही चरुर न प्रियंगु विकार। यहां जो ये चरु है ये मृणमय है, मिट्टी से बना हुआ है, न कि प्रियंगु विकार, ये प्रियंगु का विकार नहीं है। तो इसका मतलब ये कहना चाहता है कि चरु शब्द पात्र के लिए आया है। मृणमय है मतलब मिट्टी से बना है तो पात्र का विकार है। अगर ये प्रियंगु का विकार माना जाता, प्रियंगु की जगह पे प्रियंगु से बना हुआ, तब तो ये अदनीय में आ जाता। तो मृणमयो ही चरुहु न प्रियंगु विकार है, तस्माद अन्यत हवि, इसलिए चरु जो है वो पात्र से भिन्न अलग हवि है। चरुरपि कपाल विकार है, तो ये जो चरु है ये कपाल का ही विकार समझना चाहिए। पूर्व पक्षी ऐसा कह रहा है। ऐसे मृणमय का मतलब ये भी हो सकता है पात्र से, मिट्टी के पात्र से जो बना हुआ है, मिट्टी के पात्र में जो पका है उसको भी मृणमय कहा जा सकता है। ऐसा नहीं तो वैसे सामान्यतः मृणमय का मतलब मिट्टी से बना हुआ जो पात्र है वही लिया जाता है। आगे चौथा सूत्र, इसमें सिद्धांति कह रहा है ओदनो व प्रयुक्तत्वात्, बोले नहीं चरु शब्द से तो ओदन का ही ग्रहण होगा प्रयुक्त होने के कारण से। हविर्विकार एवत्र चरु तद्धित संयोगाद अवगम्यते, बोले इस तद्धित के संयोग से ही ये जो चरु शब्द है ये हवि का विकार है ये पता लगता है। आगे का वचन विपरीत अल्पविराम में सौर्य चरु कर्तव्य इति, यहाँ चरु कैसा है, सौर्य सूर्य देवता वाला करना चाहिए। तो युक्ति दे रहा है यदि पुरोडाशा उत्सृज्येता चरुर उत्सृष्टव्यो अवगम्यमानो बाध्येता, बोले यदि यहां पर पुरोडाश का को हटा देते हैं, उत्सर्ग कर देते हैं, हटा देते हैं, तो चरु, चरु यहां पर उत्सृष्टव्य हो जाएगा, अवगम्यमान होता हुआ ये बाध्यता बाधित करेगा, बाधित होएगा। पंक्ति ये पंक्तियां थोड़ी स्पष्ट कम है लेकिन फिर भी जैसा है, यदि पुरोडाश छोड़ा जाए तो चरु उत्सृष्टव्य, चरु भी उत्सृष्टव्य होगा, ये जाना जाता हुआ बाधित होता है। सूर्य संबद्धो ही चरु कर्तव्य है, जो चरु है वो सूर्य से संबंध है क्योंकि सौर्य चरु लिखा हुआ है। तस्मिन अशक्य सौर्य संबद्ध क्रियते, क्रियेता न शक्य, या न शक्यता में जो त है उसको काट दीजिए, न शक्य। तो ऐसा होने पर दोष बता रहे हैं कि तस्मिन अशक्य सौर्य संबंध क्रियते, सूर्य देवता के साथ में इसका संबंध हो ही नहीं सकता फिर भी किया जा रहा है। अशक्य होने पर भी सौर्य से संबंध की क्रियता किया जाए फिर तो ये करने लगोगे आप, अनिष्ट है। न शक्य, ये जो संबंध बनाया जा रहा है तस्मिन अशक्य सौर्य संबंध क्रियते, ये तो अनिष्ट है। और न शक्य, शक्य होते हुए संबंध किया जा रहा है ऐसा नहीं होगा, जबकि संबंध तब ऐसा होना चाहिए जो शक्य हो, वहां पर जुड़ सकता हो। यदा च हविर क्रियते, अल्प विराम हटा लेना, तदा ओदने न अल्प विराम, यदा च हविर क्रियते, जब हवि की जाती है तो तद ओदने न, वो ओदन से की जाए, ओदन के द्वारा। ओदने ही चरु शब्द प्रसिद्ध आ हिमवता आ कुमारीभ्य इति, तो ओदन में ही चरु शब्द प्रसिद्ध है हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक। तत्र अदनीय संयोगो युक्तो भविष्यति, और ऐसा करने पर अदनीय का जो संयोग है वो भी एक चीज इसके साथ साथ जुड़ जाएगी। आगे यत्तु द्व्यर्थत्वम अन्यायम इति, जो पूर्व पक्षी ने 37वें सूत्र में कहा था कि दो अर्थ करना तो ये तो अन्याय गलत है, तो सिद्धांति आगे बोला अन्यायम एवं द्व्यर्थम, द्व्यर्थत्वम, दो अर्थ होना तो अन्याय है, लेकिन तत्र कुतः एतत् स्थाली संयोगे संयोगे न ओदने भविष्यति न पुनः ओदन संयोगात स्थाल्याम स्यात्। तो दो अर्थ तो होने नहीं चाहिए।
अब इसमें पूर्व पक्षी ने वहां पर यह कहा था कि स्थाली में प्रधान अर्थ है और स्थाली के संयोग से ओदन में भी चरु शब्द है, यानी ओदन में लक्षणा मानी थी। तो सिद्धांत कह रहा है कि ठीक है, द्व्यर्थता तो अन्याय्य है, लेकिन वहां पर स्थाली संयोग है ना ओदने, स्थाली के संयोग से ओदन में जो चरु शब्द का प्रयोग है, तो आप यही क्यों कह रहे हो, न पुनः ऐसा क्यों नहीं कह देते कि ओदन संयोगाद स्थाल्याम, चरु शब्द ओदन में प्रसिद्ध है और ओदन के संयोग से उस पात्र में लक्षणा से चरु शब्द का प्रयोग हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं, यही क्यों आपने वही क्यों लिया, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, तो हेतु दीजिए उसके लिए। स्मरंती च पाके चरु शब्दम, और चरु शब्द पाक में यानी पक्व जो चीज है उसके अंदर ये वचन मिलता है, स्मृति मिल रही है। अनवस्रावित अंतरूष्म पक्वो विशद सिद्ध ओदनश्चरुरीति, विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए। तो अनवस्रावित जिसमें से मांड नहीं निकाला है, अंतरूष्म अंदर ही अंदर से वो पूरा पक गया है, और विशद सिद्ध अलग अलग भी हैं, खिले हुए भी हैं, थोड़े कठोर हैं या तो पृथक पृथक हैं, ऐसा जो ओदन होता है उसको चरु कहा जाता है। तो ये स्मृति मिल रही है। तदुक्तम न पक्ति नामत्वादिति, जैसा कि कहा, ये भी तीसरे अध्याय में सूत्र आया था, नीचे लिखा है। तो न कि ये जो चरु शब्द है ये पक्ति नामत्वादिति, ये पक्ति नाम है, पक्की हुई चीज है, इससे पता लगता है कि ये पात्र नहीं है। आचाराच स्मृतिर बलियसी, और आचार से स्मृति बलवती है। पूर्व पक्षी को कह रहा है इस, ये तो स्मृति वचन मिल गया ना, तो लोक में देखा जाता है कि चरु शब्द स्थाली के लिए भी है, लेकिन उस व्यवहार से ये स्मृति बलवती है। तस्मात ओदने चरु शब्द, ओदन में ही चरु शब्द लेंगे। ओदने न हविर विक्रियते थी, तो ओदन के द्वारा यहां हवि का विकार किया जाता है। तत्रायम अप्यर्थो, अच्छा ओदन के द्वारा हवि का विकार किया गया, तो अब स्थाली के द्वारा विकार नहीं किया जा रहा है, कपाल की जगह स्थाली ला करके, वो तो उपयुक्तता होने से कपाल, क्योंकि स्थाली में अच्छी तरह से पकेगा, कपाल में नहीं पक सकता है चरु, इसलिए बस वो पात्र ले लिया है, बाकी उसके हवि के संस्कार के लिए पात्र को बदला गया है, वो बात यहां पर नहीं है। तो ओदने न हविर विकृते तत्रायम अपनी अर्थो अदनीय न यागो भविष्यति, अदनीय से हो जाएगा। अपिच सूर्य से अन्य द्रव्यम नैवास्ति, और सूर्य के लिए अन्य कोई द्रव्य कहा ही नहीं गया है। आप सोचो, पूर्व पक्षी ने कहा था ना कि अन्य द्रव्य कह दिया गया है, उससे ले लेंगे, नहीं, अगर आप यहां चरु शब्द का मतलब पात्र ले लेते हो तो द्रव्य कौन सा लेोगे, तो बोले और कोई द्रव्य तो यहां पर कहा नहीं गया, इसलिए चरु का मतलब द्रव्य ही लिया जाएगा। ये न चरु संबद्धेता, जिससे कि चरु का संबंध किया जाए। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं चोदक प्राप्त है पुरोडाशय चेत, बोले कि द्रव्य तो हम चोदक प्राप्त पुरोडाश को मान लेंगे, चरु का मतलब पात्र लेंगे और द्रव्य पुरोडाश प्राप्त कर लेंगे। सिद्धांति कहता है नहीं तदेवम कर्म चोदनायाम ही निष्पन्नायाम चोदको भवती। जो अतिदेश वचन है वो कब होता है, जब कर्म की विधि हो गई हो, कर्म की चोदना हो गई हो, तो ये कार्यकारी होता है। कर्म का ही विधान नहीं किया गया तो अतिदेश आएगा कहां से, अतिदेश वचन कर्म की विधि होने के बाद में लगेगा। तो जब कहा सौर्यम चरुम निर्वपेत, ये जो वचन आया तो ये तो विधि की जा रही है, इसमें आप अतिदेश वचन ला करके चरु की जगह वहां पुरोडाश को नहीं ला सकते, पहले विधि होने दीजिए, विधि होने के बाद में इति कर्तव्यता की आकांक्षा होने पे लाया जाएगा। विधि वाक्य में ही आप अतिदेश वचन ला करके यहां पूर्ति करने लगे, वो ठीक नहीं है। तो कर्म चोदनायाम ही निष्पन्नायाम चोदको भवती प्राक चरु शब्द वचनात् न यजति चोदना, और चरु शब्द के वचन से पहले यजति की चोदना नहीं है, यानी यजन का कथन नहीं है। सौर्यम चरुम निर्वपेत, निर्वपेत को ही यहां पर हम यजति चोदना मानेंगे, तो पहले तो सौर्यम चरुम, चरु शब्द पहले ही आ चुका है, यानी याग का विधान हो जाए उसके बाद में अतिदेश वचन लगेगा। अभी तो याग का विधान ही नहीं हुआ है, शब्द यजति या तो निर्वपेत शब्द आया ही नहीं है, तो चरु में आप अतिदेश वचन को ला करके अर्थ नहीं कर सकते। तो प्राक चरु शब्द वचनात्म यजति चोदना द्रव्य देवता संबंधो ही यज्ञर्थ, और यज्ञ इनका क्या, द्रव्य और देवता का संबंध ये याग का अर्थ है। यहाँ द्रव्य और देवता का संबंध जोड़ा है, सौर्यम चरुम, ये द्रव्य ही होना चाहिए, मतलब द्रव्य तो चाहिए ही, द्रव्य देवता संबंधो ही यज्ञर्थ तेन चोदना विधि शेष चरु शब्दों हो। तो ये जो चरु शब्द है, चोदना है विधिशेष जिसका, ऐसा ये चरु शब्द होगा। न पुरोडाश विशेषणम भवती, पुरोडाश को विशेषित करने वाला नहीं होगा। जघन्यत्वात् चोदकस्येति, विधि की अपेक्षा अतिदेश वचन दुर्बल होता है, इसलिए वो यहां पर लागू नहीं होगा। आगे 43वां सूत्र, अपूर्व व्यपदेशाच,
अपूर्व व्यपदेशाच, और अपूर्व कथन होने के कारण भी पहले नहीं कहा गया। इतश्च पश्याम ओदनेन हविर विक्रियते थी, ओदन से ही हवि का विकार होगा। कुतः अपूर्व व्यपदेशो भवती, ये पहले ही कथन है, यानी विधि ही की जा रही है, अनुवाद नहीं है। एवं ही आह, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, पुरोडाशेन वै देवा अस्मिन लोके आर्नुवंश चरुणा अमस्मिन लोके इति, बंद कर लीजिए यहां पर, कि देवता लोगों ने पुरोडाश के द्वारा इस लोक में, देवता लोग पुरोडाश के द्वारा इस लोक में बढ़े, वृद्धि हुई, और चरुणा अमुष्मिन लोक, और चरु के द्वारा उस लोक में बढ़े, यानी इसका लाभ वहां मिलेगा, पुरोडाश का लाभ यहां मिलेगा। ये पुरोडाशेन अर्थनोति अल्प विराम, तो पुरोडाश से बढ़ता है तो अस्मिन लोके, और चरुणा अमुष्मिन इति, और चरु के द्वारा उस लोक में। यदि स्थाल्याम, इसको भी विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए, पुरोडाशेन अर्थनोति चरुणा अमुष्मिन इति, ये विपरीत अल्पविराम में बंद कर लीजिए इसको। तो यदि स्थाल्याम चरु शब्द, अगर चरु शब्द का अर्थ स्थाली लिया जाए, जैसा कि पूर्व पक्षी द्वितीय मान रहा था, तो या तो तदा कपाल विकारश चरुहु, विकार कपाल विकारश चरु, तो जो चरु है उसको कपाल का विकार मानना पड़ेगा। ततो यस्मिन्नेव पक्षे पुरोडाश तस्मिन्नेव पक्षे चरु, तो जिस पक्ष में पुरोडाश होगा उसी पक्ष में चरु भी आएगा, यानी पुरोडाश नहीं बदलेगा, पात्र बदलेगा। जिस पक्ष में पुरोडाश होगा उसी पक्ष में चरु भी आएगा, उसमें विरोध नहीं होगा ना। सामान्यतया तो यदि हवि का विकल्प किया जा रहा है, हवि का विकार है, तो जहां पुरोडाश होगा वहां चरु नहीं होगा, जहां चरु होगा वहां पुरोडाश नहीं होगा, क्योंकि वो उसी की जगह पे आए। लेकिन यदि चरु का मतलब पात्र ले लिया, तो अब पुरोडाश और पात्र इनमें विरोध नहीं है, वो दोनों एक जगह भी हो सकते हैं। तो ततो यस्मिनेव पक्षे पुरोडाशस तस्मिनेव पक्षे चरु, तो जहां पुरोडाश है वहीं तो चरु भी माना जाएगा। तो पीछे जो ये वचन दिया गया, इससे क्या पता लगता है कि चरु और पुरोडाश अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें हैं, कि चरु पुरोडाश के द्वारा तो इस लोक में बढ़ता है देवता लोक, देवलोक, और चरु के द्वारा उस लोक में, यानी अलग अलग हुए ना। अब यदि चरु का मतलब स्थाली ले लिया, तो पुरोडाश तो प्रकृति से आ ही जाएगा यहां पर, तो दोनों एक ही जगह हो गए। तो दोनों एक ही जगह हो गए, तो ये कथन व्यर्थ हो रहा है ना कि पुरोडाश से तो इस लोक में, तो यहाँ अभी तो एक ही है। तो जो पुरोडाश से इस लोक में और चरु से दूसरे लोक में, तो पुरोडाश का प्रतिद्वंदी कोई द्रव्य होना चाहिए जो कि परलोक के लिए वृद्धि की बात कर रहा है, नहीं तो ये तो दोनों एक ही जगह आ सकते हैं। फिर यही बात कही इन्होंने कि ततो यस्मिन एव पक्षे पुरोडाश तस्मिन एव पक्षे चरु, दोनों ही हो सकते हैं एक साथ। तो फिर विपरीत अल्पविराम लीजिए, पुरोडाशेन वै देवा अस्मिन लोके आत्नुवन इति चरुणा अस्मिन लोके इति गम्यते। फिर तो क्या मतलब निकलेगा कि पुरोडाश के द्वारा देवता लोग इस लोक में बढ़ते हैं, तो चरु के द्वारा भी इसी लोक में बढ़ते हैं, क्योंकि अंदर पुरोडाश होगा, बाहर स्थाली होगी और स्थाली में पकाया जाएगा, तो इससे इसी लोक में बढ़ेंगे। अमुष्मिन शब्द नहीं आना चाहिए था, फिर अस्मिन लोके इति गम्यते, ये अर्थ फिर निकलने लगेगा। तत्र चरुणा अमुष्मिन इति अन्यत व्यपदेशो नावकल्पते, तो वहां जो अमुष्मिन शब्द पढ़ा गया ये वहां संगति नहीं लगेगा। फिर तस्मादपि ओदनेन हविर विक्रियते थी, इसलिए यहां पर इसलिए भी हवि के ओदन के द्वारा ही हवि का विकार समझना चाहिए। अंतिम सूत्र है इस अधिकरण का 44वां सूत्र सिद्धांति का ही है। तथा च लिंग दर्शनम, लिंग दर्शन से पुष्टि होती है। एवं च कृत्वा लिंग दर्शनम अपनी उत्पन्नम भवती, जो लिंग दर्शन है वो संगत होगा। कथम आदित्य है प्रायणीय चरु, आदित्य जो है प्रायणीय चरु है वो अदिति देवता वाला है। आदित्य है उदयनीय इति, उदयनीय मतलब समापनीय, वो भी अदिति देवता वाला होता है। तत्र इत श्रूयते, इसमें आगे एक और वचन मिल रहा है, आज्यस्यैव चरुर चरुम अभिपूर्य चतुर आज्य भागान यजति। तो आज्य से चरु को भर करके 4 आज्य भाग से यजन करता है। यानी चरु को बीच में, जैसे हम घी वगैरह डालते हैं तो गड्ढा कर लेते हैं, बीच में घी बूरा वगैरह डालते हैं, ऐसे उसको पूर देते हैं गड्ढे को, यजति। तो पथ्याम स्वस्तिम इष्ट्वा अग्निशोमौ यजति, तो पथ्याम स्वस्ति भी इष्ट्वा, ये पहली हवि है।
सबसे पहले ये की जाती है पथ्य में। ये एक देवता है पथ्य, उसमें स्वस्ति के द्वारा स्वस्ति को यजन करके अग्निशोमो यजति, फिर अग्निशोम का यजन करता है। तो अग्नि और सोम ये दूसरे और तीसरे देवता हो गए, ये पश्चिम में करता है। और पथ्याम स्वस्तिम इष्टवा ये दक्षिण दिशा में करता है। आगे अग्नि सोमो इष्टवा, शव है एक मात्रा हटा लीजिए, तो अग्निशोम को करके, ये जो पीछे दूसरे और तीसरे थे इनको करके फिर सवितारम यजति, सविता का यजन करता है, ये उत्तर दिशा में करता है, ये चौथा हो गया। अदितिम ओदनेन, और अदिति को ओदन से करता है। यहां विपरीत अल्पविराम बंद कर लीजिए। ये मध्य में करता है, अदितिम ओदनेन, तो मध्य अदितिम मध्य में करता है। चार दिशाओं का तो हो गया, और ये मध्य में करता है। पथ्याम स्वस्ति भी है, ये पूर्व में करता है। अग्नि सोमो में अग्नि को दक्षिण में करता है, सोम को पश्चिम में करता है, और सविता को उत्तर में करता है। तो ये चारों दिशाओं में हो गया। और अदिति को ओदन से, ये मध्य में करता है। तो चतुर्षु आज्य भागेशु विधि, चार आज्य भागों की ये विधि है। तो इसमें अदितेय है आदित्यश्चरुरिति, आदित्यश्चरुरिति को विपरीत अल्पविराम में लीजिए कि आदित्य चरु जो होता है वो अदिति देवता वाला होता है। जो ऊपर लिखा है ना आदित्य प्रायणीय चरु, तो आदित्यश्चरुरिति अदिति देवता के लिए चरु शब्द का प्रयोग किया गया। प्राप्तत्वाद अनुवाद, ये प्राप्त होने से इसका पुनर्कथन है। तो पीछे यहां पर क्या लिखा था, इसके ऊपर अदितिम ओदनेन इति, तो अदिति के लिए ओदन शब्द भी कहा गया, और आदित्य चरु वो भी अदिति के लिए कहा जा रहा है। तो चूंकि अदिति ही देवता है और वहां ओदन शब्द से स्पष्ट हो रहा है, यहाँ चरु शब्द का प्रयोग किया गया है, इससे पता लगता है कि चरु का मतलब यहाँ पर ओदन ही लिया जाएगा, पात्र नहीं लिया जाएगा। तो तत्र चरुम ओदन शब्देन ब्रुवन, चरु को ओदन शब्द से कहते हुए, कहां पर आदित्यम ओदनेन इति, इस जगह पे चरु को ओदन शब्द से बोलते हुए ओदनेन हविर्विक्रियते इति दर्शयति, तो लिंग दर्शन है, और नहीं तो फिर असंगति हो जाएगी। तथा इदम अपरम लिंगम भवति, एक और लिंग आगे बता रहे हैं, पूर्ण विराम हटा दीजिए, विपरीत अल्प विराम में आगे लीजिए। यदि तंडुलो विद्यते आमम तद हविष्यादिति, अगर तंडुल रह जाता है, तंडुल मतलब कठोर भाग, जो कठोर होता है उसको तंडुल बोलते हैं, पकने के बाद ओदन कहते हैं। तो पकने के बाद भी अगर वो बचा हुआ रह जाता है, वहां पर चावल कठोर रह जाता है, तो यदि तंडुलो विद्यते आमम तद हविष्यात, वो जो हवि है वो आम होगी, यानी अपक्व होगी, कच्ची रह जाएगी। बंद कर लीजिए। तो तंडुले हवि शब्दम ब्रुवन, तंडुल में हवि शब्द को बोलते हुए अनेन हविर विक्रियते इति दर्शयति, तो तंडुल के द्वारा यानी ओदन के द्वारा ही यहां पर हवि का विकार किया जाता है, पात्र का विकार नहीं है, ये सिद्ध होता है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को साधारण विवादन। ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति, क्षमा शांतिरेधि